हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टू न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है जो कि लगभग 10,000 पदों के लिए है, जिसमें विभिन्न तरह के पद हैं जैसे कानूनगो का हो गया, बिहार अमीन, आपका लिपिक या फिर अन्य पद भी हैं इसमें। तो टोटल 10,000 पद है इसमें, जिसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया दोस्तों। और आपको बता दें कि उस विज्ञापन के तहत सभी का पेमेंट भी बताया गया, कितना पेमेंट होगा। ये मानदेय वाली वैकेंसी है, ये नियमित वैकेंसी नहीं है दोस्तों। और इसमें सभी छात्र जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डिग्री धारक हो अमीन वगैरह का या फिर नहीं भी हो, तो भी उनके लिए कुछ ना कुछ पोस्ट इसमें रखा गया है। तो आइए पहले इसको छोटा सा जानकारी इसमें से हासिल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे ले चलूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश में 10,000 सर्वे कर्मियों की नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दी। विभाग के अलावा अधिकारियों के साथ भूमि सर्वे के मासिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सर्वे खत्म होने के बाद इन्हीं कर्मियों से चकबंदी का काम भी लिया जाएगा। फिलहाल बिहार के 20 जिलों में 79 अंचलों के तहत 4,945 मौजों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिसके तहत 208 शिविर बनाए गए हैं। इन 4,945 में से 375 मौजों में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और यहाँ खतिहान और नक्शा का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है। अब तक 1,000 से अधिक मौजों या गांव में प्रारूप प्रकाशन हो चुका है। राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि भूमि सर्वे में पूरा राज्य और राजस्व कानून व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इस कारण यह काम राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। उनके द्वारा हर एक माह इसके कार्य की प्रगति की समीक्षा खुद की जाएगी और इसमें बेहतर काम करने वाले 5 बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने सरकार की योजना में अड़ंगा लगाने वाले को भी चेतावनी दी और कहा कि जो भी इसके दोषी पाएंगे उन्हें काम से हटा दिया जाएगा और उनके जगह नए लोग नियुक्त किए जाएंगे। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा मौजूद थे। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। क्या है मामला आपको पता चल चुका है। अब हम आपको नोटिफिकेशन में ले चलते हैं और वहाँ पे आपको सारी जानकारी विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है। दोस्तों, हम अभी आए हुए हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर आपको होम पे क्लिक करना है। और जैसे ही होम पे आप क्लिक करिएगा दोस्तों, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अमीन रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म, और उसके ऊपर आप आइएगा तो ऑनलाइन पोर्टल डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वे, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बताया गया है कि एडवर्टीजमेंट एंड इम्पोर्टेंट लिंक रिलेटेड टू द स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर या स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे अमीन या स्पेशल सर्वे क्लर्क, यानी कुल मिलाकर 4 तरह के पोस्ट हैं। तो हम लोग प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करते हैं क्योंकि यहीं पे आपको सारा चीज़ जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लिए दोस्तों। इसमें आपको कई सारी चीज़ें बताई गई है, तो मैं आपको शॉर्ट में ही दिखाऊंगा जितना जल्दी आप समझ सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर बात कर दे दोस्तों, तो देखिए ये जो भी पोस्ट है ये विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल पर निर्माण होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है, पहले क्या था कि आपको डायरेक्ट मेरिट बनता था, यानी कि आपके इंटर ग्रेजुएशन और बाकी अमीन की डिग्री है तो उसको लेकर के आपका मार्क्स को लेकर के जो है उसी बेस पर आपका मेरिट बनता था, मेरिट के हिसाब से आपका लिस्ट निकलता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका एग्जाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसमें सिलेबस वगैरह सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 12 मई रखा गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़्यादा समय आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, कुल 1 महीने का टाइम यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। ये प्रमाण पत्र की सूची है, कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरते समय लगेंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट को पता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इससे और समय जो है ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण होगा। और यहाँ पे बताया गया कि राजस्व भूमि सुधार विभाग विशेष सर्वेक्षण नियोजन विज्ञापन संख्या इतना द्वारा संशोधित या अधियाचना के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में जो है आपको इतने सारे पद जो दिए गए हैं, इन सभी को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के माध्यम से पैनल जो है निर्माण किया जाएगा। और आवेदक जिस पद के लिए यह ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देंगे उनकी विवरणी निम्नवत है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है और कितने वैकेंसी इसमें है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर जो है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कुल रिक्तियाँ 355 है,
जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे नोटिस कर दिया गया है। और यहाँ पे मानदेय जो आपका होगा यानी कि कुल मिलाकर जो वेतन मिलेगा 59,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा। प्लस इसमें आपको क्या है EPF प्लस ESI भी जो है वो भी आपको मिलने वाला है। मोबाइल, लैपटॉप व इंटरनेट व्यवस्था की पूर्ति के लिए 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जो कि 12 महीने के लिए होगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री जो न्यूनतम योग्यता है उसमें क्या है, तो AICTE से मान्यता प्राप्त एवं संबंधित राज्यों से SBTE में पंजीकृत स्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी या निबंधन में यानी गैर सरकारी में आपको कम से कम अनुभव होना जरूरी है। ठीक है। और नीचे पोस्ट नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो विशेष सर्वेक्षण कानून को यहाँ पे 758 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें देख सकते हैं, टोटल मानदेय वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, और ये भी डिग्री वही सेम टू सेम रखा गया है। बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण अमीन, ये सबसे बड़ी बहाली है दोस्तों इस पोस्ट में। और यहाँ पे 8,244 वैकेंसी है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे नोटिस कर दिया गया, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और इसमें जो डिग्री रखा गया है, देखिए यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो डिग्री रखा गया दोस्तों वो भी इसी तरह का है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ की छूट मिलेगी कि आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। आपको नॉर्मल भी छात्र इसको भर सकते हैं, लेकिन वही छात्र भरेंगे जो अमीन का सर्टिफिकेट रखते हैं। ठीक है। अब एक अंतिम वैकेंसी है पॉइंट नंबर 4, जिसको हर कोई भर सकता है जो कि ग्रेजुएशन कर चुका है। ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो पोस्टों की संख्या 744 है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और 1 रुपया इधर वगैरह SI वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है। अब ऊपर अंकित पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव हो सकता है। एक अच्छी प्रक्रिया क्या है दोस्तों कि चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति के 50% तक की प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची के अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे एक बात अच्छी है कि आपको वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा, यानी कि आपका जब एग्जाम हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, तो मेरिट लिस्ट के साथ साथ 50% अन्य कैंडिडेट का भी लिस्ट इसमें रहेगा। यानी कि जितने सीटें हैं यानी कि 15,000 टोटल लिस्ट बनाए जाएंगे, और जिसमें से 10,000 की भर्ती हो जाएगी और बाकी के 5,000 को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा कि जैसे ही कोई छोड़ते हैं तो उनके जगह पे आपको बुला लिया जाए। ठीक है। तो ये एक अच्छी पहल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि आवेदक यदि चाहें तो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। और यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि आवेदन करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता, तो देखिए निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री के परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं होगी। यानी जो डिग्री वहाँ पे दिया गया है दोस्तों सेम टू सेम वही डिग्री होनी चाहिए। और स्वास्थ्य संबंधी आवेदक ये बताएगा कि आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रीयता आपका होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष 2 पोस्ट के लिए रखा गया है, और बाकी 2 पोस्ट के लिए जो 21 वर्ष रखा गया। आप लोग देख लीजिएगा कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज 37 वर्ष आपको पता ही है बिहार में चलता है। और आयु की सीमा जो है 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें दोस्तों आरक्षण का, तो अगर आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी में भरते हैं तो ठीक है। अगर उस कैटेगरी को नहीं चूज कर पाते हैं, गलत कैटेगरी को चूज कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे अनरिजर्व बना दिया जाएगा, यानी अनरिजर्व में आपको रखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो देखिए दिव्यांग कोटा के लिए यहाँ पे टोटल 4% का आरक्षण दिया गया है। जैसे कि आपको बता दें कि 4% के आरक्षण के तहत आपको जो सीटों की संख्या है यहाँ पे देखिए, ये आपका दृष्टि दिव्यांग जिनको आँख में कमजोरी है, ये जो सुन नहीं सकते हैं, ये जो चल नहीं सकते हैं, और ये बहु दिव्यांग जिनको एक से अधिक दिव्यांगता है, तो इन तमाम के लिए जो है अलग अलग सीटों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं अमीन में 165 है, लिपिक में 15 है, और सर्वेक्षण कानून में 15 है, और बाकी 2 सीटें हैं। अनुभव देखिए, अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभ नहीं देगा। पहले क्या था कि दोस्तों अनुभव का आपको यहाँ पे मार्क्स वगैरह मिलते थे 4-5 नंबर 5, 10, 15 करके, लेकिन ये सारा चीज़ हटा दिया गया, तो एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं परीक्षा की जो प्रक्रिया है, तो यह परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। वैसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का जो है यूज किया जाएगा। ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का भाषा या तो अंग्रेजी या तो हिंदी होगा। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर के लिए -1 अंक काटे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 100 प्रश्नों को पद कोड 1, 2, 3 को खंडों में, पद कोड 4 के लिए एक खंड 150 अंक का पूछा जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर प्रश्न खंड एवं प्रश्न खंड में पूछे गए प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस को यहाँ पर रखा गया है, किस तरह से आपको एग्जाम होने वाला है। ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का जो है, सॉरी, बंदोबस्त पदाधिकारी का, तो यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन सिविल इंजीनियर से और 25 जनरल स्टडी होंगे, ये स्नातक स्तरीय होगा। और विशेष सर्वेक्षण कानूनों की बात करें तो यहाँ भी 75 क्वेश्चन डिप्लोमा अभ्यर्थी डिप्लोमा से और बाकी 25 जनरल सब्जेक्ट का होगा। उसके बाद अमीन की बात करें तो यहाँ अमीन में भी 75 नंबर डिप्लोमा से होगा, बाकी 25 नंबर अलग से होगा। और लेकिन यहाँ पर अगर बात करें अमीन का, जहाँ पे डिग्री में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन रखा गया है, तो उनका जो क्वेश्चन की संख्या है टोटल 150 होंगे, जिसमें आपका जीएस, मैथमेटिक्स और आपका मेंटल एबिलिटी होगा। तो ये अच्छी बात है, जो कोई डिग्री नहीं रखे उनके लिए डिग्री वाली कोई क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट नंबर 3 दिया गया है दोस्तों, ये ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित है कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब आपको वहाँ पे कर दिया जाएगा दोस्तों। सॉरी, देखिए मैं बोलना भूल गया था कि कोई फीस नहीं लगी, यहाँ पे फीस है। उपयुक्त विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत है। देखिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, मेल या फीमेल कोई भी हो, इनको 800 रुपये देने होंगे। वहीं एससी, एसटी या डीक्यू मेल या फीमेल हो, उनको 400 रुपये देने होंगे। तो ये फ्री रखा गया है दोस्तों, मैंने ऊपर में मिस्टेक कर दिया, तो चलिए इसके लिए हम सॉरी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलत नहीं भरिएगा। अगर गलत सूचना भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको टाइम मिलेगा। और इसमें आपको एक समय दिया गया है 18 मई से लेकर के 20 मई तक, 2 दिनों के टाइम में आपको सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और 12 मई तक चलेगा दोस्तों, यानी कुल 1 महीने का समय यहाँ पर दिया गया है। और सीबीटी के बारे में बताया नहीं गया कि कब होगा, लेकिन ये बताया गया कि भविष्य में आपको कभी भी एग्जाम लिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है कि बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, फिर भी आपका सीबीटी हो रहा है, तो अन्य एग्जाम में भी सीबीटी होने का जो है संभावना बढ़ना चाहिए। और मेधा सूची के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मेधा सूची के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक पद के लिए पदवार मेधा सूची उम्मीदवार द्वारा अपने पद संवर्ग की इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल लब्धांक यानी टोटल मार्क्स के आधार पर की जाएगी। यदि पोस्ट कोड 1, 2, 3 है तो किसी पद संवर्ग की कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार प्राप्त होने वाला लब्धांक यानी टोटल मार्क्स बराबर होगा, तो मेधा क्रम निर्धारण निम्नलिखित विधि से किया जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने मान लीजिए नंबर टाई करते हैं तो उसके आधार पर बताया जा रहा है कि किस तरह से हम चयन करेंगे, ठीक है। और पोस्ट कोड 4 की अगर बात करें तो ये आयु के हिसाब से जब टाई होएगा तो आयु जिनकी ज़्यादा रहेगी उनको पहले जो है वरीयता दी जाएगी। काउंसलिंग देखिए, यानी कि इंटरव्यू कर सकते हैं या अंतर्वीक्षा कर सकते हैं। तो मेधा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके मेधा क्रमानुसार काउंसलिंग यानी अंतर्वीक्षा के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उन्हें मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी। इन काउंसलिंग में जो है प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरांत निर्णय स्वास्थ्य जिन अनुसार की नियुक्ति होगी उन नियुक्त समझा जाएगा और उन्हें नियुक्ति हेतु चयन के लिए उपयुक्त माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखने वाली ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप पहले एग्जाम की तैयारी करिए। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो इनसे ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, ये एक अच्छी वैकेंसी है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।